वो आपको प्यार से नहीं, क्यूरियोसिटी से देखती है और वहीं से आपकी बर्बादी शुरू होती है। वो आपको जीतना नहीं चाहती, वो आपको कंट्रोल करना चाहती है। आपको लगता है कि आप उसके लिए खास हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप उसकी बोर्डम का शिकार हैं। वो आपको नहीं चाहती, वो ये देखना चाहती है कि आप उसके इशारों पर कितना बदल सकते हैं। और जब आप बदल जाते हैं, वो आप में इंटरेस्ट खो देती है, क्योंकि ये सब अट्रैक्शन नहीं, मैनिपुलेशन है। और ये मैनिपुलेशन आपको डुबोता है। लेकिन कैसे? चलिए शुरू करते हैं, एक एक परत को उतारते हुए, सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसेक्शन के साथ। जब कोई लड़की बार बार तुम्हें कंफ्यूजन में डालती है, कभी हंसती है, फिर एकदम कोल्ड हो जाती है, कभी बात करती है, फिर गायब हो जाती है, तो तुम सोचते हो कि शायद वो तुम्हें टेस्ट कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो तुम्हें समझ नहीं रही, तुम्हें डिसेक्ट कर रही है। ये प्लेफुल फ्लर्टिंग नहीं है, ये एक शांत सूक्ष्म साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। वो देख रही है कि कब तुम अपना लॉजिक छोड़कर इमोशन में बहते हो, कब तुम उसे प्रायोरिटी बना लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक दिन तुम्हें खास महसूस करा दिया था। वो हर चीज नोट कर रही होती है, तुम्हारी जेलसी, तुम्हारा इंपेशेंस, तुम्हारा डर उसे खोने का। हर बार जब तुम उसकी स्टोरी देखकर रिएक्ट करते हो, वो एक टिक लगाती है। जब तुम उसकी बातों से परेशान होकर उसे टेक्स्ट करते हो जबकि उसने तुम्हें इग्नोर किया था, वो एक पैटर्न नोट करती है। और जब तुम उसकी गलती पर भी माफी मांगते हो, तब वो इंटरनली हंसती है, क्योंकि अब उसका मैप तैयार है। उसने जान लिया है कि तुम्हें गिल्ट से कैसे मैनिपुलेट करना है, तुम्हें साइलेंस से कैसे तोड़ना है, तुम्हें अफेक्शन से कैसे वीक बनाना है। अब वो तुम्हारे इमोशंस के स्विच पर कंट्रोल पा चुकी है। चाहे वो डिसअपियर हो जाए या किसी और लड़के के साथ दिखे, उसे पता है कि तुम अंदर से टूटोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का कंट्रोल उसने अपने मैप में लॉक कर लिया है। वो तुमसे लड़ती नहीं, वो तुम्हें फ्रस्ट्रेट करती है, क्योंकि लड़ाई में इंसान एक्टिव होता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में इंसान पैसिव बन जाता है। और वहीं से वो तुम्हें अपनी पपेट बना लेती है, बिना डोर थामे। जब तुम उसका मैसेज ना आने पर बेचैन हो जाते हो, लेकिन फिर भी खुद रिप्लाई कर बैठते हो। जब तुम उसका मूड समझने की कोशिश करते हो जबकि उसने तुम्हारा एक भी इमोशन नहीं समझा, तब असल में तुम धीरे धीरे उसके बनावटी एम्पैथी ट्रैप में गिर चुके होते हो। ये कोई कैजुअल फ्लर्टिंग नहीं थी, ये ब्लूप्रिंट है डोमिनेशन की। और ये ब्लूप्रिंट वो हर उस मर्द के लिए बनाती है जो खुद को इमोशनली इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन औरत की मैनिपुलेशन को कभी डिकोड नहीं कर पाता। याद रखो, वो तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही थी, वो तुम्हारे अंदर एक ऐसा रास्ता बना रही थी जहां से वो जब चाहे तुम्हारे अंदर गिल्ट, पेन, डिजायर या रिग्रेट इंजेक्ट कर सके। और जब वो अपने अंदर बोर्ड या एम्प्टी महसूस करती है, तो तुम्हें फिर से ट्रिगर करती है, क्योंकि तुम्हारा पेन ही उसका एंटरटेनमेंट है। एक इमोशनली स्टेबल इंसान क्लैरिटी चाहता है, सीधी बात, साफ जवाब, एक सीमित सीमा के भीतर की सच्चाई। लेकिन वो लड़की क्लैरिटी नहीं देती, क्योंकि क्लैरिटी में उसका कंट्रोल मर जाता है। एक बार अगर तुम समझ गए कि वो क्या चाहती है, तो खेल खत्म। इसलिए वो तुम्हें मिरर नहीं देती जिसमें तुम खुद को देख सको, वो मेज देती है जिसमें तुम खुद को खो दो। तुम उससे कुछ पूछते हो, वो जवाब नहीं देती, बस मुस्कुरा देती है। तुम उसके कोल्ड बिहेवियर पर सवाल उठाते हो, वो तुम्हें ओवरथिंकर कहकर हटा देती है। तुम उसकी मिक्स्ड सिग्नल्स को समझने की कोशिश करते हो और वहीं तुम फंस जाते हो। उसका चार्म क्लैरिटी में नहीं, कंफ्यूजन में है, क्योंकि जब इंसान कंफ्यूज होता है, वो लॉजिकल नहीं, इमोशनल हो जाता है। और जब आप इमोशनल हो जाते हो, आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। प्रिडिक्टेबल इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है, और वो यही चाहती है। वो एम्बिग्विटी को एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह यूज करती है। वो जानती है कि जब तुम श्योर नहीं होते, तो तुम ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, टाइम में, एफर्ट में, और सबसे ज्यादा अपनी मैस्कुलिनिटी में। धीरे धीरे तुम असर्टिव मर्द से ऑब्सेसिव एडिक्ट में बदल जाते हो। तुम उसकी प्रेजेंस के भूखे नहीं, उसकी वैलिडेशन के गुलाम बन जाते हो। तुम अपनी मैस्कुलिनिटी खोते नहीं, तुम उसे खुद अपने हाथों से सैक्रिफाइस करते हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अगली बार वो थोड़ा और खुल जाए। लेकिन वो कभी खुलती नहीं, वो बस तुम्हें डीपर कंफ्यूज करती है। कभी कभी तुम सोचते हो, क्या मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं? यही उसकी जीत है। जब तुम खुद को सस्पेक्ट करने लगते हो, तब वो अब्सॉल्व्ड हो जाती है। तुम्हें लगता है शायद गलती तुमसे हुई है, शायद तुमने उसे पुश किया, लेकिन असल में तुम एक ऐसे साइकोलॉजिकल लूप में आ चुके होते हो जिसमें हर एग्जिट गेट वहीं जाकर मिलता है जहां से तुम चले थे। और इस पूरे मेज में वो खुद को इनोसेंट रखती है। वो कभी ब्लेम एक्सेप्ट नहीं करती, वो बस इतना कहती है, मैं तो बस सिंपल हूं, तुम ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो। यानी उसने तुम्हें हर्ट भी किया और अब तुम ही टॉक्सिक बन गए। वो तुम्हें स्लोली फेड करती है। तुम्हारी डिसाइसिवनेस, तुम्हारी अग्रेशन, तुम्हारी क्लैरिटी, सब कुछ धूल में बदल देती है। और एक दिन तुम मिरर में खुद को देखते हो और तुम्हें वो मर्द दिखता ही नहीं जो कभी खुद पर भरोसा करता था। हर इंसान चाहता है कि वो किसी के लिए खास हो, और अगर उस इंसान में थोड़ा भी सेल्फ डाउट हो, तो उसे वैलिडेट करने के लिए वो बाहर देखता है, अपने अंदर नहीं। यही लूप होल है जहां से वो लड़की अंदर घुसती है। वो जानती है कि तुम्हें उसकी नजरों में खास बनना है, और वो इसी चाहत को कंट्रोल पैनल बना देती है। शुरुआत में वो तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम डिफरेंट हो, तुम बाकियों से अलग हो। वो तुम्हें देखेगी वैसे जैसे पहले किसी ने नहीं देखा, तुम्हारी छोटी बातों पर नोटिस करेगी, अप्रिशिएट करेगी, और फिर एक दिन अचानक ब्लैंक।
ना मैसेज, ना वार्मथ, ना अटेंशन, बस एक खालीपन। और तुम वही इंसान जो पहले खुद को कॉन्फिडेंट समझता था, अब उस खालीपन से लड़ रहा होता है। वो धीरे धीरे तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करती है। कभी वो तुम्हें फ्लर्ट करके ऊपर उठाएगी, फिर कोल्ड बिहेवियर से नीचे गिरा देगी। कभी तुम्हें अपने सबसे प्यारे बनाकर बिठा देगी, फिर किसी रैंडम लड़के से तुम्हारा कंपैरिजन करेगी ताकि तुम उसके लिए फिर से क्वालिफाई करने की कोशिश करो। तुम्हारा दिमाग अब उससे मिलने वाले रिवॉर्ड का एडिक्ट बन चुका होता है। अब तुम खुद से नहीं पूछते कि तुम कौन हो, तुम उससे पूछते हो मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, और वहीं तुम गिर चुके होते हो। अब तुम्हारी सेल्फ वर्थ उसके एक्सप्रेशन से चलती है। अगर उसने तुम्हारी बातों पर हंस दिया तो तुम फनी हो, इग्नोर कर दिया तो तुम बोरिंग, उसने मिस यू लिख दिया तो तुम वैल्यूएबल हो, अगर 2 दिन कांटेक्ट नहीं किया तो तुम बेचैन। वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी डिपेंडेंसी सेट कर चुकी होती है जहां अब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ वही चाहिए। तुम दोस्त से बात करते हो लेकिन दिमाग वहीं होता है। तुम काम में लगे होते हो लेकिन फोन की स्क्रीन बार बार चेक करते हो, क्या उसने कुछ कहा। और ये डिपेंडेंसी सिर्फ ही साइकोलॉजिकल नहीं होती, ये न्यूरोलॉजिकल एडिक्शन होती है। तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करना उसके मैसेज पर सीख जाता है, और जब वो मैसेज नहीं आता तो तुम विथड्रॉल में चले जाते हो। अब वो कुछ भी कह सकती है, तुमने ओवर रिएक्ट किया, तुम इनसिक्योर हो, मुझे स्पेस चाहिए, और तुम एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि अब तुम्हारा वैल्यू सिस्टम उसके हाथ में है। अब वो तुम्हारी आइडेंटिटी डिफाइन करती है, और यही है वो फेज जहां तुम ऑफिशियली डूब चुके होते हो। तुम उसके गुलाम नहीं होते, तुम उसके वैलिडेशन के गुलाम हो जाते हो। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा स्लो डेथ, बिना किसी जख्म के लेकिन हर दिन टूटते हुए। एक चालाक औरत कभी आपकी मर्दानगी को सामने से तोड़ेगी नहीं। वो जानती है कि किसी मर्द की मैस्कुलिनिटी उसका प्राइड होती है, और प्राइड पर हमला सीधे युद्ध को जन्म देता है। इसलिए वो उस पर हमला नहीं करती, वो उसे साइलेंटली करप्ट करती है। शुरुआत में वो तुम्हारी डोमिनेंस की तारीफ करेगी, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद है, तुम जैसे मर्द आजकल कहां मिलते हैं, ताकि तुम उस इमेज से चिपक जाओ जो उसने तुम्हारे लिए बनाई है। फिर धीरे धीरे बिना बताए वो उस सेम कॉन्फिडेंस को ईगो कहने लगेगी। वो तुम्हारे डिसाइसिवनेस को स्टबर्ननेस बताएगी, और तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को रूड या इनसेंसिटिव कहकर गिल्ट प्लांट करेगी। तुम्हें लगेगा कोई सार्कस, शायद मैं थोड़ा बदल जाऊं तो थिंग्स बेटर हो जाएंगी। और वहीं से शुरू होता है रीवायर प्रोसेस। अब डिसीजंस तुम्हारे नहीं होते, वो उसके रिएक्शंस के हिसाब से फिल्टर होने लगते हैं। तुम एग्रेसिव नहीं रहते, तुम एडजस्टेबल बनते हो, लेकिन उस एडजस्टमेंट को तुम लॉयल्टी, रेस्पेक्ट, मैच्योरिटी जैसे शब्दों से जस्टिफाई करते हो। वो तुम्हारी मैस्कुलिन फायर को बुझाती नहीं, वो उसका डायरेक्शन बदलती है। अब तुम लड़ते नहीं, तुम सहते हो। अब तुम एक्सप्रेस नहीं करते, तुम सप्रेस करते हो, ये सोचकर कि इससे रिश्ता टिकेगा, जबकि अंदर से तुम अपने ओरिजिनल वर्जन से दूर होते जा रहे होते हो। तुम्हें लगेगा तुम इमोशनली इवॉल्व्ड हो चुके हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ ट्रेंड हो चुके होते हो उसके पैटर्न के अनुसार रिएक्ट करने के लिए। अब तुम्हारा नो नहीं बचा, तुम्हारा गुस्सा अब सवाल बन चुका है, तुम्हारा विजन अब वैलिडेशन से रिप्लेस हो गया। तुम अब वो मर्द नहीं जो अपने मिशन के लिए रूथलेस था, तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो अपने वर्ड्स माप कर बोलता है, इस डर में कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए। वो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी की फायर को एक कैंडल बना देती है जो उसकी हवा से जलती है और उसी से बुझती है। और सबसे डरावनी बात यह है, तुम्हें ये सब चेंज महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हें गिल्ट के सिरप में डुबोकर तुम्हारे अंदर के हर रिबेलियन को स्वीटनेस से सुला देती है। अब तुम अल्फा नहीं, उसके इमोशन से कंडीशनड एक पपेट बन चुके हो। मगर तुम्हारे चेहरे पर अब भी इल्यूजन होता है कि तुम लीडर हो, प्रोटेक्टर हो, मैच्योर हो, जबकि असल में तुम्हारी मैस्कुलिनिटी अब उसके स्क्रिप्ट पर परफॉर्म कर रही होती है। लोग सोचते हैं कि किसी टॉक्सिक इंसान का आखिरी हमला छोड़कर चले जाना होता है, लेकिन असल में सबसे खतरनाक हमला होता है आइडेंटिटी इरेशर। वो आपको फिजिकली नहीं छोड़ती, वो आपको आपसे अलग कर देती है। पहले आप एक मर्द थे, आपकी चॉइसेस क्लियर थी, आपका टाइम आपकी प्रायोरिटी था, और आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके मिशन से डिफाइन होता था। लेकिन उसके आने के बाद आपने उसकी बातों को, उसकी नीड्स को, उसके इमोशंस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया कि एक दिन आपकी खुद की आवाज दबने लगी और उसकी आवाज आपकी कॉन्शियंस बन गई। अब आप जिम इसीलिए जाते हो कि उसे पसंद आ सको, काम इसीलिए करते हो कि वो प्राउड फील करे, और चुप इसीलिए रहते हो कि कहीं वो अपसेट ना हो जाए। आपकी पर्सनैलिटी अब आपकी नहीं, वो एक परफॉर्मेंस बन चुकी है जो सिर्फ उसके रिएक्शंस के लिए डिजाइन की गई है। वो आपको ऐसा एडिक्ट बनाती है जो अब खुद को अच्छा तब समझता है जब वो अप्रूवल देता है, और जब वो साइलेंट हो जाती है तो आप अपने पूरे कैरेक्टर पर शक करने लगते हो। धीरे धीरे वो आपके अंदर के एम्बिशन को म्यूट कर देती है। आप लॉजिकल नहीं रह जाते, आप इमोशनल जस्टिफाई करने लगते हो कि शायद मैं ही टॉक्सिक हूं, शायद मुझे ही समझ नहीं आता, शायद उसे स्पेस चाहिए। आप एक शार्प थिंकर से एक कंफ्यूज्ड ओवर थिंकर में तब्दील हो चुके होते हो, जो हर बात में अपने ऊपर इल्जाम लेता है और हर गलती में खुद को दोषी मानता है। अब मिरर में जब आप खुद को देखते हो तो चेहरा आपका होता है, लेकिन आइडेंटिटी उसकी बनाई होती है। अब आप डिसीजंस नहीं लेते, आप गेस करते हो कि शायद ये करने से वो नाराज नहीं होगी। और यही है असली गिरावट
जब एक इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो जाए तो बाहर से भले वो जिंदा दिखे, अंदर से वो बस एक हॉलो पपेट बन जाता है जिसके स्ट्रिंग्स कभी गिल्ट से, कभी साइलेंस से और कभी नॉस्टैल्जिया से खींचे जाते हैं। वो लड़की आपके लाइफ से भले ही चली जाए, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी लेट नाइट सोच, आपकी कॉन्फिडेंस, सब में उसका एको बजता रहता है। और इस एको से बच पाना आसान नहीं होता, क्योंकि अब आप ये भी भूल चुके होते हो कि आप पहले कौन थे। अब ये मत सोचो कि वो आपको सिर्फ धोखा देगी, नहीं, वो आपको पूरी तरह से मिटा देगी। स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर जो क्लैरिटी थी वो कंफ्यूजन बन जाएगी, जो फोकस था वो ऑब्सेशन बन जाएगा, और जो आइडेंटिटी थी वो एक इमोशनल स्लेव में बदल जाएगी, जिसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो अपनी जिंदगी से निकलकर उसकी गेम का हिस्सा बन गया। वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी, वो आपको छोड़ने लायक भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक बार जब आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो आपको तोड़ने के लिए अब किसी ब्रेकअप की जरूरत ही नहीं रहती। तो अब सवाल सिर्फ एक है, बचोगे कैसे? साइलेंस से नहीं, अवेयरनेस से। हर पैटर्न को पढ़ो, हर गिल्ट ट्रिप को डिकोड करो, हर इमोशनल मैनिपुलेशन को उसके चेहरे से पहले उसके एनर्जी से पहचानो। मोहब्बत में अंधा होना मर्द की कमजोरी नहीं, मगर उसी अंधेपन में खुद को खो देना उसकी मौत है। अब वक्त है कि आप खुद को रिक्लेम करो, वो इंसान बनो जो वैलिडेशन नहीं मांगता बल्कि प्रेजेंस से रूल्स बदल देता है। क्योंकि जो मर्द मोहब्बत में अपनी आंखें खो देता है वो अक्सर तब जागता है जब सब कुछ लुट चुका होता है। लेकिन अब अगर तुम जाग गए हो तो याद रखो, अब तुम उस गेम का हिस्सा नहीं, अब तुम उस गेम का अंत हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियो में।